Hello students, today we are going to discuss a very important topic of class 9th mathematics, that is polynomial. It is very necessary to understand what is the difference between a constant and a variable. So now see that what is the difference between a constant and a variable. Constant and a variable. Constant are those quantity whose value does not change by changing its the time. And variable are those quantities whose value will be changed by changing with time. कांस्टेंट वो क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है टाइम के चेंज हो जाने पर, और वेरिएबल वो क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती है टाइम के चेंज होने पर। एक रियल टाइम हम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने अपने जेब में हाथ डाला और हाथ डाल करके कुछ सिक्का मैंने निकाल लिया, और किसी बच्चे से पूछा मैंने कि मेरे हाथ में कितने रुपये हैं, तो उस बच्चे ने कहा कि आपके हाथ में सर जी 5 रुपीज़ है। दूसरे बच्चे से मैंने पूछा कि आपके हाथ में कितने रुपये हैं, तो दूसरे बच्चे ने कहा कि आपके हाथ में 10 रुपये हैं। तीसरे बच्चे से पूछा कि आपके हाथ में कितने रुपये हैं, तो तीसरे बच्चे ने कहा कि आपके हाथ में सर 1 रुपये हैं। चौथे बच्चे से पूछा कि भाई आपके हाथ में मेरे हाथ में कितने रुपये हैं, तो उसने कहा कि आपके हाथ में कुछ नहीं है। तो बताइए भाई, मेरे हाथ में अभी जो पैसा है वो फिक्स नहीं है, यानी उसकी वैल्यू अभी अलग अलग हो सकती है। तो मेरे हाथ में जो पैसा है वो अभी वेरिएबल है। लेकिन जैसे ही मैं अपने हाथ को ओपन कर दूंगा, हकीकत सामने आ जाएगी। 5 रुपये का सिक्का मेरे हाथ में है, अब इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। अब ज़िंदगी भर मैंने अपने जेब से जो पैसा निकाला था उसकी वैल्यू हो गई 5, मतलब वो कांस्टेंट हो गया। और उससे पहले जब वो वैल्यू फिक्स नहीं थी, टाइम बीत रहा था, वैल्यू उसकी फिक्स नहीं थी, तो वो कांस्टेंट है। तो पॉलिनॉमियल एक कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है बच्चों? कांस्टेंट और वेरिएबल और प्लस और माइनस साइन का कॉम्बिनेशन है। जिस तरह से खिचड़ी कॉम्बिनेशन होती है बच्चों दाल और चावल की, उसी तरह से पॉलिनॉमियल कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल और कांस्टेंट का। मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट को एक फिक्स रेशियो में हम लोग आपस में मिक्स कर दें तो दैट इज़ नोन एज पॉलिनॉमियल। तो एक एक्सप्रेशन हमने आपके सामने देखी, यहाँ सामने रख रखा है पॉलिनॉमियल के बारे में। ये देखिए, px इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x पे पावर n, जहाँ a0, a1, an are real numbers and n is a non-zero integer। बात ध्यान देने की होगी, यहाँ -2, -1, -3 कर देंगे तो ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा। पॉलिनॉमियल के लिए ज़रूरी क्या है कि जो x की पावर रहे वो कैसी होनी चाहिए प्यारे बच्चों? पॉजिटिव होनी चाहिए, नॉन ज़ीरो इंटीजर होनी चाहिए। तो इस कॉल्ड ए पॉलिनॉमियल इन वेरिएबल x। वेरिएबल y भी में भी लिया जा सकता था। ये तो क्या था भाई, यहाँ x की 0 पावर थी, x की 1 पावर थी, x की 2 पावर थी, x की n पावर थी। अगर उलट के भी लिख दिया जाए, x की n पावर, फिर n-1 पावर, फिर n-2 पावर, फिर और घटते 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 घट के n की 3 पावर, फिर n की 2 पावर, फिर n की 1 पावर, और फिर n मौजूद ना हो तो भी ये कोई एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा? पॉलिनॉमियल कहलाएगा। The expression of this type is called a polynomial where n stands for a non-zero integer and is called a polynomial in variable x, and a0, a1, a2, an are called the integer, and this expression is called a polynomial on integer। अब समझने की कोशिश कीजिए कि अगर a0, a1, a2, an सारे के सारे कैसे नंबर हों बच्चों? अगर ये रेशनल नंबर हो, रेशनल नंबर ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, जहाँ q की वैल्यू 0 ना हो, p भी इंटीजर हो और q भी इंटीजर हो, तो ऐसे पॉलिनॉमियल को किस नाम से प्रोनाउंशिएट करेंगे? पॉलिनॉमियल ऑन रेशनल नंबर जी। इसके अपोजिट अगर जो पावर रहे a1, a0, a1, a2 डॉट 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 an ये इंटीजर हो, तो इसको किस तरह का पॉलिनॉमियल कहेंगे? पॉलिनॉमियल ऑफ इंटीजर्स।
ठीक, गेटिंग जैसे 3x² माइनस 5x प्लस 6, 3, 5, 6 ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं, तो ये पॉलिनॉमियल और इंटीजर्स हो गया। 1/2x³ माइनस 5x प्लस 2/3 ये भी एक पॉलिनॉमियल हो गया, लेकिन इसके अंदर रेशनल नंबर का इस्तेमाल किया गया है, तो दिस पॉलिनॉमियल ऑन रेशनल नंबर एंड एबव पॉलिनॉमियल इज ऑन क्या, किसके ऊपर, ऑन इंटीजर। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनॉमियल क्या होता है, एक्स की सबसे ज़्यादा पावर, फिर उससे कम पावर, फिर उससे कम पावर, फिर उससे कम पावर, और फिर कम होते 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 एक्स की पावर कितनी हो जाए, 0 हो जाए। या ऐसा भी हो सकता है कि एक्स की 0 पावर, फिर एक्स की 1 पावर, फिर एक्स की 2 पावर, फिर एक्स की 3 पावर, फिर एक्स की n-1 पावर, फिर बढ़ते बढ़ते एक्स की पावर n हो जाए, यानी एक्स की पावर n से 0 की तरफ जाए या x की पावर 0 से n की तरफ जाए, तो ऐसे पॉलिनॉमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनॉमियल कहते हैं। तो यही बात मैंने लिख रखी है, ए पॉलिनॉमियल इन वेरिएबल x इज रिटन इन असेंडिंग और डिसेंडिंग पावर ऑफ x इज कॉल्ड स्टैंडर्ड पॉलिनॉमियल। जैसे x की 5 पावर, x की 3 पावर और 1 ये डिसेंडिंग पावर ऑफ x है, 3 - 2t t³ प्लस 5t। Welcome back student. Now we are going to discuss the power of a polynomial. Let us consider an example, 7x पे पावर 4 प्लस x² प्लस 1। जो इसकी डिग्री है इस पॉलिनॉमियल की वो 4 है। ऐसे कोई बंदा हाई स्कूल भी पढ़ा है, इंटर भी पढ़ा है, बीएससी भी किया है, तो भाई आप उससे पूछेंगे आपने कौन सी पढ़ाई पढ़ी है, तो कहेगा कि मैंने बीएससी किया है। ऐसे आपसे नहीं कहेगा मैंने हाई स्कूल भी पढ़ा है, मैं इंटरमीडिएट भी पढ़ा है, बीएससी भी पढ़ा है। जो उसके पास मैक्सिमम डिग्री होगी उसको वो बता देगा, क्योंकि वो बीएससी पढ़ा होगा तो जाहिर सी बात है कि हाई स्कूल भी पास होगा और इंटरमीडिएट भी पास होगा। उसी तरह से किसी पॉलिनॉमियल की डिग्री कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जैसे 4 पावर भी है, 2 पावर भी है और पावर मौजूद भी नहीं है, तो जो उस पॉलिनॉमियल की सबसे बड़ी डिग्री होती है, जो सबसे बड़ी पावर होती है, वही उस पॉलिनॉमियल की डिग्री कहलाती है। द पावर ऑफ द टर्म कंटेनिंग द हाइएस्ट पावर in a polynomial is called the degree of the polynomial. For sake of convenience, I am taking an example, 7x to the power 4 plus x square plus 1. The maximum degree is 4, so the degree of this polynomial is equal to 4. अब देखिए बच्चों, पॉलिनॉमियल्स ऑफ वेरियस डिग्री, अलग अलग डिग्री के पॉलिनॉमियल कैसे होते हैं। जैसे यहाँ पॉलिनॉमियल हमने लिया a0 a1x प्लस a2x² प्लस डॉट 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 an(x) पे पावर n। उल्टा भी हो सकता था, an(x) पे पावर n फिर an-1 x पे पावर n-1, घटते 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 a2x² और घटा a1x और घटा कितना हो गया, a0। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग डिग्री कैसे निकालते हैं, हम लोग n की पावर को चेक करते हैं। अगर मान लीजिए बाई चांस n की पावर आपकी निगेटिव आ जाती है, यानी n इज लेस देन 0, n इज एन निगेटिव क्या, इंटीजर, तो दिस एक्सप्रेशन डज नॉट फॉर्म ए पॉलिनॉमियल। क्योंकि पॉलिनॉमियल फॉर्म करने के लिए जो डिग्री होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक, अगर मान लीजिए n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आ जाए, पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से शुरू होता है, 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, इस तरह से। अगर सबसे छोटी डिग्री कितनी होगी, 1, तो अगर n की वैल्यू 1 होगी तो ऐसे पॉलिनॉमियल को लीनियर पॉलिनॉमियल कहेंगे, जिसका एक एग्जांपल मैंने आपके सामने लिख रखा है। क्या लिख रखा है, 7x - 10, यहाँ x की पावर कितनी है, 1, यानी इसकी डिग्री 1 है, तो ये पॉलिनॉमियल आपका लीनियर पॉलिनॉमियल होगा। अगर n की वैल्यू 2 हो जाए तो ऐसे पॉलिनॉमियल को हम लोग
क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अभी कोई बच्चा ये नहीं ना कहते कि भाई कि इसकी डिग्री 1 है। नहीं भाई, इसकी डिग्री 1 नहीं है। x की मैक्सिमम पावर 2 है, लिहाजा इसकी डिग्री 2 है। और ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, ऐसे पॉलिनॉमियल को हम लोग कौन सा पॉलिनॉमियल कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अगर n की डिग्री 3 हो जाए, जैसे 4x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, भाई मैक्सिमम पावर x की 3 है, तो ऐसे पॉलिनॉमियल का नाम हम लोग रखते हैं क्यूबिक पॉलिनॉमियल। n की वैल्यू 4 हो जाए तो ऐसे पॉलिनॉमियल को हम लोग कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। जैसे एग्जांपल है x पे पावर 4 प्लस 5x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7। मान लीजिए डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनॉमियल हो, जैसे x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 0। तो x की डिग्री आप सही सही नहीं बता सकते, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0। अब प्लस माइनस तो नहीं ना लगाते 0 के साथ, क्योंकि 0 के साथ हमेशा पॉजिटिव साइन होता है। आप कभी नहीं -0 नहीं देखे होंगे, आप हमेशा क्या देखे होंगे? +0 देखे होंगे। कोई बच्चा ये कह दे कि भाई x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू ±0, तो ऐसा तो मुमकिन होता नहीं है, क्योंकि यहाँ x की डिग्री तो फिक्स है नहीं। तो डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनॉमियल इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ हम लोगों ने 3 केस देखा कि जब n की वैल्यू 0 से कम हो, n की वैल्यू 0 से बड़ी हो, यानी 1 2 3 4 5 6 हो, और डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनॉमियल देख लिया जो कि डिफाइंड नहीं है। कभी कभी प्यारे बच्चों ऐसा भी केस आपके सामने आएगा कि सिर्फ एक्सप्रेशन के अंदर एक टर्म रहेगा, जैसे 3 है -5 है, सिर्फ एक टर्म है। तो ए पॉलिनॉमियल विच कंटेन वन नॉन जीरो कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। तो यहाँ पॉलिनॉमियल के 4 नामों को आप 5 नामों को याद कर लीजिए। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, लीनियर पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्यूबिक पॉलिनॉमियल, बाई क्यूबिक पॉलिनॉमियल, लीनियर पॉलिनॉमियल n इज इक्वल टू 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल n इज इक्वल टू 2, क्यूबिक पॉलिनॉमियल n इज इक्वल टू 3, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल n इज इक्वल टू 4, और कांस्टेंट पॉलिनॉमियल a polynomial which contain one non-zero constant term is called constant polynomial. If n is less than 0, that is not a polynomial. The degree of zero polynomial is also not defined. So these are some kinds of polynomial on the basis of their degree. The polynomial of various degrees, 5 types of polynomial of various degrees we study in class 9th: linear, quadratic, cubic, biquadratic और constant polynomial.